हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। टीजीटी कमीशंस एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपके सपने ही पूरे नहीं करता बल्कि समाज में एक ओहदा, एक इज़्ज़त भी प्रदान करता है। भगवान के साथ अगर किसी की तुलना की जाती है तो वो है हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, जिन्हें भाग्य विधाता भी कहा गया है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर्स में हम सीडीपी एंड साइकोलॉजी के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और क्वेश्चंस पेपर में हाईलाइटेड रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। दोस्तों, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए, हेल्प के लिए या फिर क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन और इस कर्फ्यू का आप फ़ायदा लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा आप लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द वर्ड पैडागोजी मीन्स, यानी कि शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा टू लीड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है, क्या कहलाता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, गाइडिंग स्टूडेंट, छात्रों का मार्गदर्शन करना, लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया, टीचिंग्स मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, पैडागोजी का अध्ययन क्या कहलाता है, टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। निम्नलिखित में कौन एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात, तो वहाँ पर ये कभी ना कभी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, फिजिकल ग्रोथ की यहाँ पर बात की गई है। नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिव। नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। क्लियर है। शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, फिजिकल ग्रोथ की बात की गई थी, आपको याद रखना है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चंस। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चंस तो अगर आप रीड करते हैं तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। दोस्तों, बच्चे की वृद्धि की बात की गई है, विकास अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या फिर सांख्यिकीय विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। जल्दी से सोचिए। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी, यानी कि डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि। क्वेश्चंस में चलेंगे। क्या पूछा गया था, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि। क्लियर। दोस्तों, मैं आपको स्लो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को रट सको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। दोस्तों, जल्दी से सोचना है। आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। आईसीटी की जब भी हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आईसीटी की फुल फॉर्म भी आपके सामने है, इंफॉर्मेशंस एंड
कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुका है। क्लियर दोस्तों, इसका विकास में इम्प्लाइज है, निहित है, यानी कि तो आपके सामने ऑप्शंस है, समस्या को हल करना, तर्क और संख्यात्मकता। ठीक है, समस्या समाधान संबंध। मैं इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाए ये चीज़ें। परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशंस एंड नंबर्स। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। क्लियर। अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। दोस्तों क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था? PSRN विकास में निहित है, इम्प्लाइज की बात यहाँ पर की गई थी, डेवलपमेंट इम्प्लाइज की बात की गई थी। क्लियर। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल learns from his own mistakes. This statement is based on which learning theory? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयास करना और गलती करने से इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो ये किस कथन पर, किस बेस्ड पर ये थ्योरी थी दोस्तों? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रायल एंड एरर। क्लियर। द नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर्स इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछता है। क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए? जल्दी से सोचिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जब आप एक रोल पे होंगे, जब आप एक टीचर्स के रोल में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं का जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे दोस्तों। व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा A, B दोनों। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन के सामने, टीचर्स should present information to the student clearly and the interesting way and relate this new information to the things students। शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। सभी को पता है कि ये आपको पहले से ही पता है, ऑलरेडी नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको टिपिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज, इफ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड chronological एज ऑफ 4 years, देन what will be the IQ ऑफ चाइल्ड? दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि IQ का जो एक पैमाना रखा गया है, एक स्केल रखा गया है, वो कितना है? 100, उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको कैसे मिलेगा? आपने क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 जब आप करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इसका आंसर होगा 125। क्लियर। आपने इस चीज़ को रिलेट करना है, आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं, मतलब। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेंटल एज 10 होती, ठीक है, अगर यहाँ पर मेंटल एज 10 होती और 12 होती, तब बच्चे का IQ आप कैसे निकालते? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या करते दोस्तों हम? 12 इंटू 10, 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कितना आएगा? जल्दी से सोचिए, 120। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। 12/10 इंटू 100 जब हम करेंगे
इस ज़ीरो से कट गई, 12 मल्टीप्लाई 10 किया तो 120 आएगा, मतलब जब हम इसको चेंज करेंगे फिगर्स को, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से इसका आंसर कितना होगा 125। तो आप इस चीज़ से IQ निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल मेथड मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। और किसी भी डाउट, क्वेश्चंस, हेल्प के लिए क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।